तो देखिए पहला यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है अपने पास में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और छोटे लंबवर्तीय शंकु में ढाला जाता है। प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ऐसे शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है, यानी n इंटू शंकु बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे गोले का आयतन V1 बराबर n इंटू शंकु का आयतन V2। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r, r1 क्यूब हो जाएगा और n और 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो जाएगा। बताइए यहां से क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 से 3, पाई से पाई कट जाएगा, 4 ऐसे कैसे रहेगा और r1 का मतलब यहाँ ये है r1, क्या है ये r1। तो मैं लिखूंगा यहाँ 21 गुणा 21 गुणा 21 बराबर n, और यहाँ r2 क्या है देखेंगे, यहाँ r2 ये है शंकु की त्रिज्या है, यहाँ पर 7 गुणा 7 और ऊंचाई है 3। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये 3, ये 21 हो जाता है, 21 से 21 कट जाएगा और 7 या 21, ये 63 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 12 24 25 252, यानी कुल मिला के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर 252 शंकु बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या है, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जाता है। यानी बेलन को क्या बनाया गया है, यहाँ पर शंकु बनाया गया है। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर त्रिज्या दोनों की क्या है बताओ, बराबर है। तो बताओ V1 बराबर क्या कर देंगे हम लोग V2, क्योंकि जब एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलते हैं तो वहां पर उनका आयतन बराबर होता है। बताओ इसको क्या लिखूंगा मैं, 4/3 पाई r, क्या आएगा पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, और यहाँ 1/3 पाई r स्क्वायर h। याद रख लीजिए त्रिज्या सेम है लेकिन ऊंचाई अलग अलग है। ऊंचाई क्या है, अलग अलग है। मुझे बताओ यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। अब हमें ये ऊंचाई किसकी दी गई है, बेलन की। बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है यहाँ 8.8। हमें चाहिए 1/3 गुणा शंकु की ऊंचाई चाहिए, 3 से गुणा कर देंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी 24 25 26, यानी 26.4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार खरबूजे को 2 बराबर गोलार्धों में काटा गया है। खरबूजा कैसा होता है, गोल होता है, और इसको काट दिया गया है। तो इसका मतलब कैसे काट दिया गया है, यहाँ से जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर ये गोला बनाया है, अब इसको हम लोग काटेंगे ऐसे। कैसे काटेंगे, ऐसे। तो देखिए यहाँ पर एक तो ये बन जाएगा यहाँ पर, और एक ऐसे बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 क्या बन जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर 2 गोले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे हमारे पास, 2 गोले बन जाएंगे। कहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है। ठीक है कि नहीं है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये एक और हमारे पास कटा हुआ हिस्सा बन जाएगा। किसका बन जाएगा, खरबूजे का। 2 गोलार्ध बन चुके हैं मेरे पास यहाँ पर। प्रत्येक गोलार्ध का यानी एक गोलार्ध का ही आयतन चाहिए, और गोलार्ध क्या होता है, अर्धगोला। क्या होता है, अर्धगोला। हालांकि त्रिज्या समान रहेगी, जो कितनी दे रखी है यहाँ 9 सेंटीमीटर। हमें आयतन चाहिए, आयतन अर्धगोलार्ध का क्या आएगा, आयतन क्या होगा, गोलार्ध का आयतन क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब। यह आएगा 2/3 पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 9 × 9 × 9। गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या रहेगा आंसर, किससे काटेंगे, 3 से काट देंगे। 3 तिया 9, क्या और काटेंगे, नहीं काटेंगे। मुझे बताओ 2 × ये हो जाएगा 3.14 हो जाएगा, और 81 को 3 से गुणा करेंगे 243। 243 को देखिए अब यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर 2 से और गुणा कर देंगे, 3.14 हो ही जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 48।
अब लगभग लगभग अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो लगभग लगभग हमारे पास आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास आएगा 1527.43 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला है, ठीक है, एक अर्धगोला है, और अर्धगोला का क्या क्या देखना है अपने को, एक तो हमें देखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक क्या देखना है बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखिए दोनों एक ही गोले, दोनों एक ही अर्धगोले हैं, तो इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यहां से काटेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 2:3। यहां पर हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, शंकु के ऐसा होता है, और उसके आधार की क्या दे रखी है अपने को, आधार की क्या दे रखी है, त्रिज्या, क्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 17, और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई 25, कितनी दे रखी है 25। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है यहां पर पाई आर एल प्लस आर, यही होता है। देखिए यहां पर पाई का मतलब क्या होता है 22/7, आर का मतलब 17 प्लस आर का मतलब यहाँ क्या है, ये त्रियक ऊंचाई है, क्या है ये त्रियक ऊंचाई। तो अपने को ये मान नहीं दे रखा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, यहाँ पर अपने को ये मान नहीं दे रखा, कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है कि नहीं है 25 सेंटीमीटर। एल का मान ही दे रखा है 25, और आर का मान कितना है 17, इस बात का ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ भी चेंज करेंगे, क्या आएगा 22/7, आर का मान कितना है 17, एल का मान 25 प्लस 17, ये रहेगा 22/7, 17 आ ही गया, कितना आएगा 7 और 5 12 हो जाते हैं, 42 हो जाएगा, जिसको हम लोग 7 से काट देंगे, 7 6 की 42 काट देंगे कि यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग किससे, 6 दूनी 12 और 1 13, किससे गुणा करेंगे 17 से, 17 दूना 34, 17 × 3 = 51, 54 हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 और 5 2244 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत का ढेर एक लंबवर्तीय शंकु के आकार का है, कैसा है, शंकु के आकार का है, रेत का एक ढेर, जिसकी यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है, त्रियक ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखी है, त्रियक ऊंचाई, कितनी दे रखी है त्रियक ऊंचाई, L बराबर 10 फुट दे रखी है। अच्छा, व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 16, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ये त्रिज्या दे रखी है 8 फुट, ठीक है। इसके बाद दे रखा है ढेर बनाने वाली रेत का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, आयतन पूछा गया है, आयतन क्या होता, देखिए यहाँ पर इसके लिए आयतन ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, अंडर यहाँ L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ 36 का 6। अब मुझे बताओ यहाँ आयतन पूछा गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब पता ही है 8 × 8, ऊंचाई कितनी है 6। हम लोग इसको काटेंगे, सोल्व करेंगे, कितना आ जाता है देख लेते हैं। यहाँ 3 दूनी 6 हो जाता है। अब बाकी तो कटते नहीं, यहाँ पर नहीं करते, तो हम लोग क्या करेंगे 8 × 64, 64 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पर 64 को जब 2 से गुणा करेंगे 8 6 दूनी 12 7, ठीक है कि नहीं है। अब बताओ यहाँ से गुणा करेंगे 22 को किससे गुणा करेंगे 128 से, कितना आ जाएगा 400
देखो पूरा गुणा करके 7 का भाग देंगे कितना है 401.92। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर अर्धगोले का आयतन है, त्रिज्या क्या हो जाएगी 12/2, कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। गोले का आयतन पूछा गया है तो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा 2/3, और पाई का मतलब क्या है 3.14 ले लीजिए, ठीक है, और आर का मतलब 6 × 6 × 6। इस तरीके से हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 36 36 दुना 72, 72 को हम लोग किससे गुणा करेंगे 3.14 से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब गुणा करिए कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेटली भी देखते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है लगभग यहाँ पर 6 मान लेते हैं, 6 को गुणा करते हैं 216, 6 नहीं, कितना आ रहा है 452.16 लगभग, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास। तो यहां से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आंसर चेंज करना पड़ेगा। क्या आएगा 452.16 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि दी गई डिजिट के हिसाब से यही हमारा आंसर रहेगा। ये करेक्शन करना पड़ेगा। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, किसका दिया हुआ है गोले का, कितना दिया हुआ है 5544, ये दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का, ये ध्यान रखना। 4 × पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है 5544, ये होता है। इसके बाद हम लोग काटेंगे इसको 11 दूना 22, 11 पंजे 55, 0 11 चौक 44, ये हो जाता है। इसके बाद हम लोग और काट देते हैं इसको, किससे काट देते हैं 4 से काट दो, चलो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छकी 24, 2 से और काट देंगे कितना आएगा 63, 63 को 7 से गुणा करेंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 21, 42, 441, आर बराबर कितना आ जाएगा बताओ 21, आर का मान 21 आ जाएगा। हमें चाहिए आयतन, आयतन चाहिए तो आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होता है 4/3 22/7, आर का मान 21 × 21 × 21। हम लोग यहाँ से काट देंगे, 21 को तो काट ही देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना होता है 441, कितना होता है 441, 441 को पहले 22 से गुणा करेंगे फिर 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 4, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 90, ठीक है, 22 चौक 88, 88 और 9, 88 और 88, 2, 90, 90 और 7 97, 9702, कितना आ जाएगा बताओ 8, 0, 28, 36, कितना आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और परिमाप दे रखा है, एक आयत दे रखा है, क्या दे रखा है एक आयत, ये मेरा एक कोई आयत हो गया है यहाँ पर, ठीक है, एक मेरा क्या हो चुका है आयत हो चुका है। अच्छा, इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है, इसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप, परिमाप का मतलब होता है AB आमने सामने की भुजाएं बराबर है, परिमाप का मतलब होता है 2A + B बराबर क्या दे रखा है बताओ 28, तो A + B बराबर कितना दे रखा है बताओ 14, क्या दे रखा है 14। बात क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो मुझे बताओ ऐसी कोई भुजाएं जब आप लोग मानते हैं तो मानने का तरीका देख लो। यहाँ पर क्या होता है आधार, लंब और कर्ण। अगर मैं इसकी बात करता हूँ A B और इसको क्या मान लेंगे C, ठीक है, A B और C, तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, ऐसा कुछ है। देखिए यहाँ पर अगर हम मानते हैं, यहाँ पर A का मान कितना 6, B का मान 8 और C का मान 10 मानते हैं, तो क्या इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पर,
तो ये ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। तो यहां से अगर ये भुजाएं मान लेते हैं आप लोग यहां पर ए बी और, ठीक है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। 6 8 4 10, है ना। वैसे ट्रिपलेट क्या होती है? 3 4 और 5। ये भी क्या होती है? आधार, लंब और कर्ण की भुजाएं होती है। जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6 8 और 10, ये भी क्या होती है? आधार, लंब और कर्ण की भुजाएं होती है। तो अब मुझे बताओ इन दो भुजाओं का योग क्या 14 हो रहा है? हो रहा है, यहां हो रहा है। तो इसका मतलब ए का मान क्या मान लेंगे? 6 और बी का मान क्या मानेंगे? 8। हमें क्या चाहिए? आयत का क्षेत्रफल। क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बताओ लंबाई कितनी है? 6 और चौड़ाई 8, ठीक है। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर आएगा? सी ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। यहां पर एक त्रिभुज के अंतः त्रिज्या दे रही है 8 सेंटीमीटर और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग दे रखा 60 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, यहां पर जो त्रिभुज की जो भी भुजाएं हैं ए बी और सी, उनके लंबाई का योग ही क्या कहलाता है बताओ? परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। योग ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। और मैं ये जानता हूं अंतःवर्त की त्रिज्या, अंतः त्रिज्या जो होती है आर का मान, वो होता है 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या आएगा? क्षेत्रफल बटे में क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप। क्या होता है बताओ? त्रिभुज का परिमाप। ये याद रखना है आप लोगों को। बताओ अंतःवर्त की त्रिज्या कितना दे रखा है? इसका मान कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बताओ परिमाप कितना दे रखा है? 60। गुणा करेंगे कितना आएगा? 480 बराबर 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताएं यहां से 2 का भाग दे देंगे हम लोग यहां पर 240, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 240। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रम से 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर है, एक नया घन बनाने के लिए पिघलाए जाते हैं। नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं 3 हमारे पास क्या होंगे बताओ? घन होंगे। क्या होंगे? 3 क्या होंगे? घन होंगे, जिनकी भुजाएं भी अलग अलग है। याद रखना 3 घन है, ऐसे जैसे मैंने आकृति बना दी है यहाँ पर। इन 3 घनों को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है बताओ? एक नया घन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक नया घन बनाया गया है, ठीक है कि नहीं है? एक घन बनाया। इनका आयतन V1 V2 V3 और यहाँ पर क्या रहेगा? V। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा। V बराबर क्या होगा? इनकी भुजा A1 A2 और A3, इसकी क्या होगी? A। मुझे बताओ इसमें A1 का मान कितना दे रखा है? 3 मीटर। इस A2 का मान कितना दे रखा है? 4 मीटर। और A3 का मान कितना दे रखा है? 5 मीटर। हम लोग देखेंगे आयतन क्या होता है घन का आयतन, भुजा क्यूब, तो क्या आएगा? 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। ये हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये क्या करूंगा मैं यहाँ पर? भुजा क्यूब बराबर क्या आएगा बताओ? यहाँ 27 64 125, टोटल कितना आएगा बताओ? यहाँ 216। तो A बराबर कितना आएगा? 6। पूछा क्या गया है आपसे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या होता है बताओ? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा का मान 6 का स्क्वायर। तो कुल मिला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना आएगा? 216 मीटर क्यूब। क्या आएगा? 216 मीटर क्यूब ही आएगा। क्लियर है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? तो देखिए उस घन का आयतन क्या होगा जिसके सबसे लंबे विकर्ण का माप क्या है? 113 सेंटीमीटर। यहां इसकी जगह कर देंगे 11√3 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, ठीक है। हम जानते हैं कि घन का विकर्ण कितना होता है? घन का विकर्ण दिया है 11√3 दिया। फॉर्मूला क्या होता है? √3 गुणा भुजा बराबर 11√3। इसमें हम लोग काट देंगे यहाँ √3 से √3। भुजा का मान कितना आ जाएगा? 11। घन का आयतन निकालना है। क्या होता है? भुजा क्यूब, और वो क्या होता है? 11 का क्यूब। कितना होता है? 1331। तो क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि एक गोले S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले S2 से
800% अधिक है, इसका मतलब S1 और S2। अगर यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दे रखा, अगर इसका 100 मानूं तो इसका 800% अधिक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900। बात क्लियर है, कितना है, 800% अधिक है। अब देखिए यहाँ काट देंगे तो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:9। और त्रिज्याओं का अनुपात, किसका अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा √1 और √9। तो क्या आएगा बताओ, त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:3। पर मुझे क्या चाहिए, किसका अनुपात चाहिए, आयतन का। किसका, आयतन का। वो क्या रहेगा, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, 27। मुझे बताओ, यहां से पूछा यही गया है कि आयतन x% कम हो जाता है, यहां से अनुपातों में कितना कम हो रहा है, 26। तो यह मान लेते हैं कि x% है और यहां पर x% कम है, तो वो अभी कितना कम है, 26। तो यहां पर कमी परसेंट निकालेंगे, 26 किस में से बताओ, 27 में से, और गुणा में 100। भाई ये कितना कम है, 27 से कितना कम है, 26 कम है। तो ये कमी परसेंट निकालेंगे, वही किसका मान आएगा, आयतन का x% होगा, आयतन का x% की कमी होगी। कहां से बताओ, S2 का आयतन गोले S1 से x% कम है। तो S2 का आयतन, देखिए यहाँ S2 का आयतन गोले S1 से x% कम है, ये बोला गया है, यही बोला गया है। S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले S2 से 800% अधिक है। अच्छा, यहां से चेंज कर लेना थोड़ा सा, इसको क्या मानेंगे बताओ, यहां पर S2 मान लेना और इसका क्या मान लेना, S1। S2 का आयतन गोले S1 से कितना परसेंट कम है बताओ, यहां x% कम है। अब क्लियर है। अब देखो यहां से निकालेंगे, यहां से तो क्या आंसर आएगा बताओ, यहां से आंसर आ जाएगा, हम लोग सोल्व करेंगे 2600/27। कितना आंसर आएगा, 96.29%। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा इसका। एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। क्या आंसर आएगा इसका, 2 × 22/7, r का मान 14 × 14 ये रहेगा। अब हम लोग इसको काटेंगे, इसको 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर 44 88 × 14, कितना आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 112 ठीक है, 123। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 4096 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले तीन घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाता है। मान लेते हैं मेरे पास कितने घन है, 3 घन है। कितने घन है, 3 घन है। इनको सभी को जोड़ के क्या बनाया गया है, एक ठोस घनाभ बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक घनाभ बना दिया गया है। यहां से याद रखना, क्या बना दिया गया है, एक घनाभ बना दिया गया है, ऐसे। ठीक है, ये एक घनाभ बन जाएगा अपने पास। तो यहां पर इन सभी को जोड़ा गया है। सबसे पहले इनकी भुजा चाहिए मुझे, तो भुजा निकालने का तरीका, क्योंकि ये घन है तो घन का आयतन भुजा क्यूब बराबर 4096 आयतन दे रखा है। तो बताओ ए बराबर क्या होगा, यहाँ क्यूब रूट निकालना हो तो ये क्यूब रूट कितना आ जाएगा, भुजा आ जाएगी मेरे पास 16। तो सभी की भुजाई कितनी है बताओ, 16 है। तो मुझे बताओ 48 तो क्या हो गई लंबाई, बाकी लंबाई और चौड़ाई याद रख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या रहेगी हमारे पास, 16 रहेगी यहाँ पर। अब आपने को पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, यही होता है। अब बताओ यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ लंबाई 48, चौड़ाई 16 ये है, और फिर चौड़ाई 16 और ऊंचाई भी 16, और फिर ऊंचाई 16 और लंबाई 48 यहाँ से है। ठीक है, चलिए तो जब हम लोग इनको सभी को गुणा करके सोल्व करेंगे,
करिए एक बार, देखें यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर 768 और 256 और 768, यही आएगा क्या? चलिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, इनको सभी को जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1792 आ जाएगा, जिनको 2 से गुणा करेंगे 3584 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहेगा। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी? इसका मतलब यहाँ विकर्ण पूछ रहा है, और किसका विकर्ण पूछ रहा है? घनाभ का। और वो क्या होता है? घनाभ का विकर्ण, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में घनाभ का विकर्ण होता है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही होता है। लंबाई 12 का स्क्वायर, चौड़ाई 8 का स्क्वायर और ऊंचाई 3 का स्क्वायर, सबको यह आ जाएगा 144 प्लस 64 प्लस 9, जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9 और 4 13, 13 और 4 17, ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 1 11, 1 2 217, कितना आ जाएगा? 217। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसका क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या है? जो कि लगभग आएगा। मैं ये जानता हूँ, देखिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ये जो मान आ रहा है इन दोनों के बीच में आ रहा है, 14 और 15 के बीच में आ रहा है वर्गमूल। क्या आ रहा है? 14 और 15 के बीच में, तो इसका आंसर आएगा 14.73 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील का बना हुआ है, एक अर्धगोलाकार कटोरा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं कि ऐसा कोई सर्किल होगा और ऐसा है, ठीक है, तो यहां से देखिए इसकी मोटाई, देखो यहां पर इसका व्यास क्या दे रखा है? व्यास 43, पूरा का पूरा दे रखा है 43 सेंटीमीटर, याद रख लीजिए। लेकिन इसके जो मोटाई दे रखी है, ये जो मोटाई दे रखी है, ध्यान से सुनिएगा, ये मोटाई दे रखी है ना, मोटाई, ठीक है, ये मोटाई वो कितनी दे रखी है? 0.50, तो वो इधर से भी रहेगी, इधर से भी रहेगी। तो हम लोग बात करते हैं व्यास की, ठीक है, किसको? इसको हटाकर, मोटाई को हटाकर, तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर व्यास 43 में से क्या घटा देंगे? यहाँ पर इसको भी 2, तो कितना आ जाएगा बताओ? 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 42। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? केवल कटोरे की, कटोरे की, किसकी? कटोरे की जो त्रिज्या होगी वो होगी 42/2, कितनी हो जाएगी? 21। हमें कटोरे का क्या चाहिए? कटोरे का आयतन। और कटोरे का आयतन क्या होता है बताओ? यहाँ पर वो होता है, यहाँ पर अर्धगोला है 2/3 पाई r3, और वो आ जाएगा मेरे पास 2/3 22/7 21 गुणा 21, ठीक है, 21 से 21 कट गया, 44 को किससे गुणा करेंगे? 441 से। कौन सा आंसर आएगा? 19,404 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा? क्यूब आएगा। ठीक है कि नहीं है? यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रम से d सेंटीमीटर, देखिए यहां पर व्यास दे रखा d सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी? d/2, ऊंचाई दे रखी है, यहां पर ऊंचाई दे रखी है d/2। आयतन निकालना है गोले का, क्या होता है? पाई r² h होता है, यही होता है क्या? अब देखिए यहाँ पाई तो पाई रहेगा, r का मान क्या लिखूं? d/2 का होल स्क्वायर, h का मान क्या लिखूं? d/2। तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई d²/4 और d/2, तो कितना आ जाएगा बताओ? पाई d³/8, कितना आ जाएगा? पाई d³/8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में 2 सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती है। लंबाई के समानांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत है। सड़कों पर 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ईंटें बिछाने की लागत कितनी है?
ये है 90 मीटर लंबी और 42 मीटर चौड़ी। मैदान के केंद्र में दो सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती हैं। केंद्र में दो, ऐसे देखिए, एक तो इस तरीके से क्या करती है, लंबाई के समानांतर वाली सड़कें 7 मीटर चौड़ी और दूसरी 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत है सड़कों पर। अब देखिए ये सड़कें हैं, ठीक है, क्या है, ये सड़कें हैं और पहले हमें इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक की लंबाई कितनी देर की है? लंबाई के समानांतर 7 मीटर चौड़ी, लंबाई के समानांतर ये जो सड़क है वो कितने मीटर चौड़ा अंतर है? इसकी चौड़ाई कितनी है? देखिए यहां पर इसकी है 7 मीटर ये, और दूसरी सड़क है इसकी चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर है। ये प्रश्न है अपने पास। अब हमें सीधे सीधे निकालना है, क्या निकालना है? यहां सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बताओ? सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें तो यहां पर लंबाई के अनुदिश तो क्या हो जाएगा बताओ? देखो यहां पर एल बी हो जाएगा, L1 B1 L2 B2 माइनस L3 B3। इस तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे। मुझे बताओ इसकी लंबाई, ये L1 B1 मान लेते हैं। मुझे बताओ लंबाई कितनी होगी इसकी? 90 मीटर। लंबाई कितनी होगी? 90। और चौड़ाई कितनी होगी इसकी? 7 प्लस, फिर से देखेंगे हम लोग यहां पर, अगर मैं इसकी बात करूं, लंबाई कितनी है इसकी? 3। यहां पर अगर इसकी बात करता हूं, और चौड़ाई कितनी है? 45। और इसमें से देखिए यहां पर एक हमारे पास एक आयत और बना है यहां पर दो भागों में, जिसमें इसकी लंबाई 3 मीटर है और इसकी 7 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर। तो क्या हो जाएगा बताओ? लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर। ये घटाना है। 9 7 63, 630 और 6 126 माइनस 21। तो कुल मिला के 630 प्लस 21 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 105। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5 3 7 735। ये तो केवल सड़क का क्षेत्रफल आया। खर्च निकालना है, लागत निकालनी है। तो ये क्षेत्रफल कितना है? 735 और एक क्षेत्रफल का खर्च है 25 रुपये। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 18,375। कौन सा ऑप्शन रहेगा यहां पर? बी ऑप्शन आएगा। चलिए, यदि किसी शंक्वाकार पात्र की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आयतन 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिया कितना है आयतन? 16 पाई दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे यहां से तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/3 आर स्क्वायर दे रखा है 4 का स्क्वायर इंटू एच बराबर कितना दे रखा है? 16। हम फिर से देखेंगे यहां 16 से 16 कट जाएगा। एच बराबर कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? पाई आर एल। क्या होता है? अब मुझे एल का मान निकालना है तो क्या होता है बताओ? √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये होता है। तो मुझे बताओ आर का मान कितना है बताओ? यहां पर 4 का स्क्वायर। एच का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। बताओ यहां पर एल का मान कितना आएगा? 5। ट्रिपलेट भी जानते हैं, आर एच एल, 3 4 और 5। ये त्रिभुज क्या होती है? ट्रिपलेट होती है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 4 और एल का मान 5। ठीक है, पाई को पाई रहने देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 20 पाई। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन।
तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। यदि आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर क्लासेज ले सकते हैं। थैंक यू।